औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको तकरीबन 500 साल पुराना एक कदीम तरीन कुआं विज़िट कराऊंगा जिसे सुल्तान अल हिंद शेर शाह सूरी ने अपने दौरे इक़्तिदार में 16वीं सदी के वस्त में तामीर करवाया था। इस कुआं के पास 2 मीनार तामीर किए गए। वो क्यों तामीर किए गए और इस कुआं के अंदर आके बड़ा अरसा तक लोग सोते थे, ये एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। आइए आपको इसकी स्टोरी भी सुनाते हैं और इसका विजिट भी करवाते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले आपको इसके सराउंडिंग का एक व्यू दिखाता हूँ। ये अब आबादी में आ चुका है। ज़माना कदीम में यहाँ पे सारा जंगल था, लेकिन अब ये सारी आबादी है। ये सामने 2 मीनार खड़े हैं और ये साइड में मस्जिद है, बड़ी ही खूबसूरत। पहले यहाँ पे कुछ अर्सा कबल तक ये दीवार नहीं थी, अब ये दीवार बन चुकी है। बच्चों का मदरसा भी है और ये सामने बाज़ार है और इस साइड पे भी एक मस्जिद है। आपको कुएं का एक व्यू दिखाते हैं। यहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त काफ़ी है, इस वजह से काफ़ी शोर शराबा भी है। 16वीं सदी ईस्वी में अफ़गान सरदार फरीद खान अलमरूफ शेर शाह सूरी इधर से गुजरे तो उन्होंने यहाँ पे सड़कें और अपने लश्कर में मौजूद हाथी और घोड़ों के लिए पानी की बहुत सारी बावलियाँ तामीर करवाईं। और इस बावली के बारे में कहा जाता है कि शेर शाह सूरी ने अपने क़याम के दौरान कलील मुद्दत में इस बावली को तामीर करवाया था। इस बावली के साथ एक बच्चों का मदरसा है और यहाँ पे एक छोटी सी खूबसूरत मस्जिद भी है। ये बहुत बड़ा और लंबा चौड़ा कुआं है और ये आप इसका व्यू देखें। इसकी तह में अब भी पानी मौजूद है, लेकिन सारा कचरा और गंद इसमें बिखरा पड़ा है। इसकी सफाई हो जाए तो ये पानी काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है। यहाँ पे बिल्कुल साथ बाजार है। लोहे की ग्रिल वाली ये बाउंड्री वॉल आज से 2 साल पहले तामीर की गई। ये कुआं और ये नीचे मैं आपको दिखाता चलूँ। ये जो आपको फर्श नज़र आ रहा है ईंटों का, इसके नीचे सीढ़ियाँ और इसका रास्ता इस तरफ से आगे चलते हैं और आपको वो सामने जो इसके मीनार बनाए गए हैं वो भी दिखाते हैं और फिर कुएं के अंदर भी ले चलते हैं। ये यहाँ पे इसकी रेनोवेशन करके लोगों को बैठने के लिए ये बेंच इंस्टॉल किए गए हैं। ये अब समझ लें कि एक पार्क के तौर पे भी ये इस्तेमाल होता है। आसपास काफ़ी आबादी है, लोगों के घर हैं। शाम के वक्त इधर अच्छा खासा रश होता है। किसी ज़माने में ये सारा जंगल था, लेकिन अब ये सारा गुंजान आबाद इलाका बन चुका है। और ये देखें 2 मीनार इस कुएँ की सीढ़ियों के बिल्कुल पास बनाई गई हैं। बावली एक ऐसे गहरे कुएँ को कहते हैं जिसमें पानी की सतह तक सीढ़ियाँ बनाई गई हों या फिर पानी की रसाई सीढ़ियों के ज़रिए हो। ये इस कुआं के पास 2 मीनार तामीर किए गए थे, एक ये है और दूसरा बिल्कुल ही इसके साथ है, वो भी आपको दिखा देते हैं। ये आप देखें जी, ये दूसरा मीनार है। इसके अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है, बस इसको ईंटों से फिल कर दिया गया और बिल्कुल ही ये साथ ये कुआं। इसके अंदर चलते हैं, लेकिन पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मीनार तामीर किए गए हैं, इनका तामीर करने का मकसद ये था क्योंकि यहाँ से शेर शाह सूरी की जीटी रोड, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं, वो गुजरती थी। तो मुसाफिरों को दूर से पता चल जाए कि यहाँ पे पानी का कुआं है, इसलिए ये मीनार तामीर किए गए थे। और इस कुएं से उस ज़माने में हाथी और घोड़े और पूरे के पूरे लश्कर जो यहाँ से गुजरते थे वो इसके अंदर जाके पानी पीते थे। आए आपको भी अंदर ले चलते हैं और इस कुएं में आकर लोग सोते क्यों थे ये भी आपको बताते हैं।
इस बावली के अंदर जाने के लिए 400 से ज़ायद सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, लेकिन आगे जाके ये रास्ता बंद हो चुका है और इसकी सफाई मज़ीद होने वाली है। जी दोस्तों, सीढ़ियाँ उतर के इस कुएं के मैं मिड में आ चुका हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा आराम करने के लिए जगह बनाई गई थी, ताकि उस ज़माने में जो लश्कर आते थे और उनके साथ जो जानवर होते थे जिनमें हाथी और घोड़े भी शामिल थे, उसके अलावा जो यहाँ पे मुसाफिरों के काफ़िले आते थे और यहाँ पे क़याम करते थे, वो कुएं में उतरें और इस जगह पे थोड़ा सा सस्ता लें और फिर नीचे पानी की तह तक जाएं और पानी से इस्तेफ़ादा करें। ये बिलाशुबा एक तारीख़ी मकाम है। अगर आप भी इस जगह का विज़िट करना चाहें तो इसका एड्रेस बड़ा आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। ये मियांवाली से सरगोदा रोड पे तकरीबन 28 किलोमीटर के फासले पर एक शहर आता है, वहाँ बचरा। मेन रोड के ऊपर ही एक फाटक है रेलवे का, उससे आपने राइट पे टर्न लेना है और तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर बस्ती के बीच में ये कुआं मौजूद है। आए आगे चलते हैं। यहाँ पे डॉट स्टाइल में 4 मेहराब बनाई गई हैं और नीचे में आपको दिखाता चलूँ, ये सीढ़ियाँ उसी ज़माने की हैं और अब ये लोहे का आगे गेट लगा के इसका रास्ता बंद कर दिया गया, क्योंकि आगे सारी वो दलदल सी बन चुकी है मिट्टी की वजह से और लोगों ने यहाँ पे गंद फेंक के गंदगी का ढेर इसको बना दिया था। अब इसकी थोड़ी बहुत रेनोवेशन की गई है, लेकिन आगे जाने का रास्ता नहीं है। ये ऊपर आपको मैं दिखाता चलूँ, ये डॉट स्टाइल में इसको तामीर किया गया था और बारीक जो ईंट है उसको चूने की मदद से यहाँ पे नस्ब किया गया था और इस कुएं को तामीर किया गया था। मज़ीद आगे जाना मुमकिन नहीं है और यहाँ पे इसको मुकम्मली वेल्डिंग करके बंद कर दिया गया ताकि कोई हादसा ना हो। बाहर चलते हैं और ऊपर से आपको दिखाते हैं और ये देखें, बिल्कुल इसके ऊपर 2 मीनार तामीर किया गया था, दूसरा इस साइड पे है, ये आप देखें। और ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं और ये 28 मीटर तक सीढ़ियाँ इसके अंदर उतरती हैं। बाहर से बहुत इसकी अच्छी सफाई सुथराई कर दी गई है, लेकिन अंदर से भी इसको मज़ीद साफ़ कर दिया जाए और पानी वो काबिल इस्तेमाल हो सकता है। ये देखिए, अब मैं ऊपर से आ गया हूँ, पहले मैं अंदर खड़ा था। और ये डॉट स्टाइल में जो मेहराबें हैं, इस वक्त मैं इसके ऊपर हूँ। ये आप देखें, अंदर जो है टेम्परेचर वो पानी करीब होने की वजह से बड़ा अच्छा था और बाहर अच्छी खासी धूप और गर्मी है। ये मुनफरिद नौइयत का एक कुआं है जो कि अपनी मिसाल आप है। अब ये कुआं आसार कदीमा की कस्टडी में है। 2022 में आसार कदीमा ने 2 करोड़ रुपए की खतीर रकम से इस कुआं को वापस अपनी असली शक्ल में बहाल करवाया। ये कुआं पहले बहुत खस्ता हाल था। गवर्नमेंट कॉलेज मियांवाली में तारीख के प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ के मुताबिक इस बावली पर सबसे पहले भज्जर कबीला आकर आबाद हुआ, जिसकी वजह से इस शहर का नाम वां बजरा पड़ गया। ज़माना कदीम में यहाँ पे आबादी बहुत कम थी और यहाँ पे सहूलियात बिल्कुल नाकाफ़ी थी और यहाँ पे बिजली भी नहीं थी, तो लोग यहाँ पे आते थे और रात को आके इन सीढ़ियों पे सो जाते थे और जैसे ही हवा चलती थी, हवा पानी से गुजर के इस रास्ते से आती थी तो बिल्कुल एयर कंडीशन वाला मज़ा देती थी। तो यहाँ पे लोग बहुत अरसा तक सोते रहे हैं और 1947 के बाद से ये बिल्कुल वीरान होना शुरू हो गया और यहाँ पे लोगों ने कचरा फेंकना शुरू कर दिया, जो कि अब काफ़ी हद तक निकाल दिया गया और इसकी रेनोवेशन थोड़ी बहुत कर दी गई है। इसकी मज़ीद रेनोवेशन की ज़रूरत है इस वक्त, और अगर इसकी मज़ीद रेनोवेशन ना की गई तो इस कुएं और इस मीनार की ईंटें लोग ले जाएंगे और अपने घर बना लेंगे। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे कमेंट्स में बताना मेरी आज की ये काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ।
अल्लाह हाफिज़।